नमस्कार दोस्तों। सुना है ट्रेडिंग आसान है, बस चार्ट देखो, बटन दबाओ और पैसा बरसने लगेगा। अरे भाई, यूट्यूब पर तो यही दिखाते ना। इस एक ट्रिक से लाखों कमाए, 100% गारंटी वाली स्ट्रैटेजी। लेकिन जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो कुछ और ही शुरू होता है। पहला ट्रेड थोड़ा लॉस, दूसरा ट्रेड थोड़ा और लॉस, और तीसरा पर तो पूरा खाता ही लॉस। और आप सोचते हो लगता है ब्रोकरेज वाले ही करोड़पति हैं, हम तो सिर्फ चार्ट के मजे ले रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? मार्केट सबके लिए एक ही है, फिर कुछ लोग लाखों कमाते हैं और कुछ लोग सिर्फ रिसर्च करते रह जाते हैं। क्यों कुछ लोग हर दिन का ट्रेड प्लान लेकर बैठते हैं और कुछ लोग हर दिन प्लान ही बदल देते हैं? क्योंकि असली फर्क स्किल में नहीं, डिसिप्लिन में होता है। ट्रेडिंग में बाजी वो नहीं मारता जो सबसे तेज सोचता है, बल्कि वो जो अपनी सोच पर सबसे ज्यादा काबू रखता है। मार्केट से जीतना तो बात की बात है, पहले खुद से जीतना होता है। और इसी हकीकत को नंगा करता है टॉम होगॉर्ट की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो आईना है जो हर ट्रेडर को उसके असली दुश्मन से मिलवाता है, उसके अपने माइंड से। और आज मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जहां तुम मार्केट नहीं, अपने माइंड को ट्रेन करोगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस किताब के उन 10 पॉइंट्स की जो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से पहले आपके माइंडसेट को रीडिफाइन करेंगे। और हाँ, इनमें से हर एक पॉइंट छोटा लगेगा, लेकिन ये वो लॉक पिक है जो आपके ट्रैप में फंसे ट्रेडिंग माइंड को आज़ाद कर सकता है। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप वो पॉइंट मिस कर दें जिसकी ज़रूरत सच में आपको थी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉम हुगॉट की द डिसिप्लिन ट्रेडर से इंस्पायर्ड वो 10 पॉइंट्स जो आपको ट्रेडिंग का राज नहीं, खुद पर राज करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपको ये सिखाता है कि अगर खुद पर कंट्रोल नहीं है तो ट्रेडिंग करना छोड़ दो, वरना खुद को खो बैठोगे। सुनने में बहुत सीधा लगता ना, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। जब आप ट्रेड करते हो तो सामने चार्ट नहीं होता, सामने होता है आपका आईना, आपका असली चेहरा। आपको लगता है कि गलती मार्केट की थी, या ब्रोकरेज वाले साजिश कर गए, या फिर न्यूज़ अचानक आ गई। लेकिन सच्चाई, गलती ना मार्केट की थी ना चार्ट की, गलती थी आपके माइंड की, आपके इमोशन की, आपके ईगो की। टॉम होगॉर्ट कहते हैं, द बिगेस्ट एनिमी इन ट्रेडिंग इज नॉट द मार्केट, इट्स योर ओन लैक ऑफ डिसिप्लिन। और जब टॉम ये कहते हैं तो वो कोई यूट्यूब वाला गुरु नहीं बोल रहा होता, बल्कि वो इंसान बोल रहा होता है जिसने खुद कई साल ट्रेडिंग के नाम पर अपनी नींद, अपनी शांति और कभी कभी खुद को भी खो दिया। आपका दिमाग आपको चिल्लाकर कहता है, अब खरीदो, अरे देखो ऊपर भाग रहा है, थोड़ा और रुको, रिवर्सल आएगा। और आप उस चीखती हुई अंदर की आवाज में अपना सारा डिसिप्लिन, अपना प्लान, अपना सिस्टम भूल जाते हो। आप ट्रेड में क्या सीखने आए थे? रूल्स फॉलो करना या इमोशन सुनना? पहला पॉइंट हमें यह नहीं सिखाता कि एंट्री कहां लेनी है, यह सिखाता है कि खुद को कहां रोकना है। हर कोई कहता है अब की बार मैं शांत रहूंगा, लेकिन लॉस होते ही आपका ईगो खून मांगता है। एक और ट्रेड मार कर रिकवरी कर, मार्केट को दिखा दे कौन बाप है। लेकिन मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन हो, वो सिर्फ एक चीज देखता है, क्या आप अपने नियमों पर टिके हुए हो या नहीं। टॉम हुगॉर्ट खुद कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हार नहीं मानोगे, डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स को फॉलो करना, भले दिल टूट रहा हो, भले लॉस हो रहा हो, भले डर लग रहा हो। अब खुद से पूछो, आपने प्लान किया था कि 2% लॉस पर बाहर निकल जाओगे, तो फिर 5% तक रुक क्यों गए? क्यों? क्योंकि आपने चार्ट से नहीं, उम्मीद से ट्रेड किया। और उम्मीद बहुत खतरनाक होती है मेरा दोस्त। वो आपको एक झूठा सपना दिखाती है और फिर आपके पूरे पोर्टफोलियो की चिता जला देती है। तो दोस्तों, ये पहला पॉइंट असल में ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे कमाएं, ये सिखाता है कि दिमाग को कैसे संभालें। ट्रेडिंग की जीत दिमाग से नहीं आती, ब्रेक से आती है। जो खुद को रोक सकता है वो ट्रेडिंग में टिक सकता है। टॉम कहते हैं, I'd rather take a small loss than lose control। हर ट्रेड में जीत जरूरी नहीं होती, पर हर ट्रेड में खुद पर कंट्रोल जरूरी है। अब सोचिए कि आप अगली बार खुद को रोक पाओगे जब चार्ट चमक रहा हो और आपका दिल कह रहा हो अब घुस जा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। क्या आप उस वक्त शांत रह सकोगे? क्योंकि ये तो सिर्फ पहला दरवाजा था, अभी तो असली खेल बाकी है।
दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे क्यों हर ट्रेड अच्छा ट्रेड नहीं होता और कैसे टॉम होगार्ट ने यह सीखा कि कभी-कभी नो ट्रेड ही बेस्ट ट्रेड होता है। मतलब बस इतना समझ लो, कभी-कभी सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है कुछ भी ना करना। तो बने रहिए क्योंकि अगला पॉइंट आपके ट्रेडिंग माइंड को ऐसा घुमाएगा कि आप खुद कहोगे, भाई ये बात तो आज तक किसी ने नहीं बताई थी। तो दोस्तों, अब बारी है उस दूसरे पॉइंट की जो सुनने में तो सिंपल लगेगा, लेकिन अगर इसने क्लिक कर दिया ना, तो अगली बार आप ट्रेड से ज्यादा ना ट्रेड की वैल्यू समझने लग जाओगे। टॉम हुगॉर्ट कहते हैं, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो लाइन है जो एक नौसिखिए को प्रोफेशनल बनाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई चाहता है हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहिए, पैसा लगाओ, स्क्रीनिंग देखो, मुनाफा लो या फिर कुछ सीखो। पर यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि हर चार्ट सिग्नल नहीं होता, हर मोमेंट पैसा नहीं होता और हर ट्रेड सही ट्रेड नहीं होता है, लेकिन मन नहीं मानता। आप सोचते हो चलो कुछ तो करूं यार, दिन खाली जा रहा है, अगर आज भी नहीं ट्रेड किया तो अकाउंट बेकार है। या फिर वो सबसे पॉपुलर झूठ, थोड़ा रिस्क लेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। अब सुनिए सच, मार्केट कोई स्कूल नहीं है जहां आप फीस देकर ज्ञान ले लो। यहां आप फीस नहीं देते, आपका पैसा ले लिया जाता है और सबक मिलता है बहुत देर से। टॉम ने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा फील किया कि मुझे अभी कुछ करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीखा कि सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन कभी-कभी वो होता है जब आप कुछ भी ना करें। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक गेम है, सही मौके का। यहाँ आपको हर बॉल पर शॉट नहीं मारनी, आपको इंतजार करना है उस एक बॉल का जो आपकी स्ट्रेंथ में हो। और जब आप हर बॉल पर बैट घुमा रहे हो, तो आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप जुआ खेल रहे हो। एक बार टॉम को एक इंटरव्यू में पूछा गया, आप दिन में कितने ट्रेड करते हैं? वो हंसकर बोले, जितना मार्केट इजाजत दे। कई बार सिर्फ एक, और कभी-कभी बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, एक आदमी जिसने करोड़ों का प्रॉफिट कमाया है, वो कहता है नो ट्रेड इज ऑल्सो अ डिसीजन, और हम सोचते हैं बिना क्लिक किए चैन नहीं आता। देखो, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर दिन सही माइंडसेट में रहना जरूरी है। नो ट्रेड मतलब डर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की छुट्टी है। आपका दोस्त बोल रहा होगा, मैंने आज 3 ट्रेड मार दिए, और आप सोच रहे हो, मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं। भाई, वो मार रहा है, आप बना रहे हो। बिकॉज ट्रेडिंग इजंट अबाउट बीइंग बिजी, इट्स अबाउट बीइंग वाइज। टॉम कहते हैं, डोंट लेट द नीड टू बी एक्टिव डिस्ट्रॉय योर कैपिटल। आपको एक्टिव दिखना है या लाइव रहना है इस गेम में, फैसला आपका है। तो याद रखिए, कोई भी ट्रेड अगर आपके रूल्स के बाहर है तो वो ट्रेड नहीं, ट्रैप है। कोई भी मूवमेंट अगर आपको अंदर खींच रहा है तो रुक जाइए, सोचिए, सांस लीजिए, क्योंकि नो ट्रेड लेना भी एक पावरफुल ट्रेड है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, रोक लिया खुद को, बच गए इस बार। पर अगली बार क्या करेंगे जब सामने आएगा परफेक्ट ट्रेड, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होगा? जब दिखेगा सोने जैसा मौका, लेकिन आपका डर बोलेगा छूट गया तो क्या होगा? तो दोस्तों, तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे उस डर की जो ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है, और जानेंगे कि कैसे टॉम हुगार्ड ने सीखा, फियर इजंट अ सिग्नल टू स्टॉप, इट्स अ सिग्नल टू प्रिपेयर। मतलब, अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सांस लीजिए, क्योंकि अगली बात सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, अब बारी है उस पॉइंट की जिसका नाम सुनते ही हर ट्रेडर का दिल थोड़ा हिल जाता है, डर। हाँ, वही डर, लॉस होने का डर, मौका छूट जाने का डर, और सबसे बड़ा, अगर मैंने नहीं किया और वो ऊपर चला गया तो। अब मान लो आप चार्ट देख रहे हो, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, आप सोच रहे हो अब घुसना चाहिए, नहीं घुसा तो पछताना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपका डर कह रहा है, रुको, कहीं ये फंसा ना दे। अब आप बेचैन हो जाते हो, और यहीं से शुरू होता है डर बनाम लालच का टग ऑफ वॉर, जिसमें अंत में हारता है आपका माइंड। टॉम हुगार्ड इस पॉइंट पर बहुत क्लियर है। वो कहते हैं, फियर इजंट योर एनिमी, इट्स योर इंटरनल अलार्म सिस्टम। मतलब, डर आपको रोकने नहीं आया, वो आपको जगाने आया है। लेकिन हम करते क्या है, डर को देखकर या तो भाग जाते हैं या फिर उसे जिद बनाकर ट्रेड कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार आप डरते हो लॉस से, तो आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। सोचते हो अगर लगा दिया तो ट्रिगर हो जाएगा। अबे भाई, वो तो होना ही है, वरना फिर स्टॉप लॉस क्यों बनाया? टॉम खुद मानते हैं कि ट्रेडिंग में डर एक नेचुरल चीज है, लेकिन उस डर के पीछे छुपा हुआ मैसेज समझना जरूरी है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि आपने रूल तोड़ा, क्योंकि आप ओवरलॉट लेके बैठे हो, क्योंकि आपने उस ट्रेड को प्लान नहीं किया।
डर बिना वजह नहीं आता। डर आता है तभी जब कोई वजह होती है। तो अगली बार डर आए तो रुकिए, उसे सुनिए, क्योंकि शायद वो कह रहा हो इस बार इमोशन नहीं, सिस्टम चलाओ। टॉम एक स्टेज पर खुद भी बेहद डरपोक ट्रेडर थे। छोटा लॉस भी होता था तो बेचैनी होने लगती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं मार्केट से डर रहा हूं या अपनी तैयारी की कमी से? और जब उन्होंने खुद को ट्रेन किया, अपनी सोच को, अपने माइंड को, तब डर उनका दुश्मन नहीं रहा, डर उनका सिग्नल बन गया। अब जब डर आता है, वो खुद से कहते हैं, थैंक यू फियर, यू आर शोइंग मी वेयर आई एम एक्सपोज्ड। मतलब डर बता रहा है कि मेरी तैयारी कहाँ कमजोर है। अब सोचो, अगर हर बार डर आने पर आप भागने की बजाय अपनी कमजोरी सुधारो, तो क्या आप उस डर को अपनी शील्ड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। इसीलिए ये तीसरा पॉइंट हमें सिखाता है कि डर से भागो मत, बात करो, उसे सुनो। वो दुश्मन नहीं, सावधानी का सायरन है। और सबसे जरूरी बात, डर कभी खाली नहीं आता, उसके साथ छुपा होता है एक मौका। और अब बात करते हैं उसी मौके की, जो कभी अचानक आता है और कभी पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल देता है। अब अगला पॉइंट क्या है, बस इतना समझ लो, जहां डर खत्म होता है वहीं से ओवर कॉन्फिडेंस शुरू होता है। और टॉम ने इस घमंड की कीमत भी बहुत बड़ी चुकाई है। कैसे? अगले पॉइंट में जानेंगे वो कहानी जहां ट्रेड सही था, स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी, फिर भी हार हुई, क्योंकि दिमाग बोला भाई अब तू मास्टर बन गया है। सुनना चाहोगे ना? क्योंकि चौथा पॉइंट सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आपके अहंकार की चूल्हे हिला देगा। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस चौथे पॉइंट पर जो दिखने में बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा स्लिपर है, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ वही, जब आप 2 ट्रेड जीत लेते हो, थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है और अंदर से आवाज आती है, भाई अब तू प्रो हो गया है। आपका हाथ माउस पर नहीं, ताज पर चला जाता है। अब हर ट्रेड पर लगता है, यार मुझे को समझ आ गया, ये मार्केट मेरे इशारों पर नाचता है, अब लॉस हुआ भी तो क्या, रिकवर कर लूंगा। और यहीं से शुरू होती है तबाही। टॉम हुगार्ट कहते हैं, आफ्टर सक्सेस द माइंड बिकम्स योर एनिमी। टॉम ने खुद कई बार देखा, जब वो लगातार प्रॉफिट में रहते थे तो ध्यान सिस्टम पर नहीं, सुपरमैन फीलिंग पर चला जाता था। अब रूल्स ढीले हो जाते हैं, रिस्क थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे आप एक ऐसे ट्रेड में फंस जाते हो जहां लॉस तो बड़ा होता ही है, लेकिन ईगो उससे भी बड़ा। और उस समय आप सिस्टम से बाहर नहीं जाते, आप रियलिटी से बाहर हो जाते हो। अब सोचिए, एक ट्रेडर जिसने पूरी लाइफ डिसिप्लिन की बात की, वो खुद भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ। क्यों? क्योंकि ये जड़ धीरे धीरे चढ़ता है और लगता है ये तो अमृत है। टॉम कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा आपको तब लगता है जब आप सोचने लगते हो अब मैं गलत हो ही नहीं सकता। और यहीं से शुरू होता है वो फॉल, जो अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आपकी सोच को खोखला करता है। अब ध्यान से सुनिए, ओवर कॉन्फिडेंस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जीत की शक्ल में आता है और हार की गहराई में फेंकता है। आप सोचते हो अब ट्रेंड पकड़ लिया है, और अगले ही मिनट मार्केट आपको पकड़कर पटक देता है, और तब आप सोचते हो क्या गलती हो गई। पर जवाब सीधा होता है, तो खुद को भगवान समझने लगा था। टॉम होगार्ट के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, विनिंग इज डेंजरस बिकॉज इट मेक्स यू फॉरगेट व्हाई यू वर विनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब आप इसलिए जीत रहे थे क्योंकि आपने रूल्स फॉलो किए थे, डिसिप्लिन रखा था और सिग्नल का इंतजार किया था। लेकिन जीत मिलते ही आपने समझा, अब सिग्नल मैं खुद ही बना सकता हूं। तू ट्रेडर है, भगवान नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस का इलाज क्या है? अवेयरनेस। हर प्रॉफिट के बाद खुद से सवाल पूछो, क्या मैंने इस जीत के बाद खुद को खो दिया है? हर बार जवाब कहो, अब तो मैं समझ गया हूं। उसके बाद चुपचाप अपने पुराने लॉसेस याद करो, और सबसे जरूरी, हर बार प्रॉफिट होने पर अपने रूल्स को और भी ज्यादा सख्ती से पकड़ लो। टॉम कहते हैं, आफ्टर सक्सेस डोंट लूजन योर सीट बेल्ट, टाइटन इट। यानी जब गाड़ी उड़ रही हो तभी सीट बेल्ट कसकर पकड़ो, क्योंकि गिरावट कहीं भी आ सकती है। अब सोचो, आप हर ट्रेड में जीतने के बाद खुद से ये वादा करो कि अगले ट्रेड में आप फिर से जीरो मेंटालिटी से शुरू करोगे। मतलब अब हर बार जैसे आप बिगनर हो, नो ईगो, नो शो ऑफ, सिर्फ सिस्टम। तो ये चौथा पॉइंट हमें क्या सिखाता है? जैसे हार के बाद शांत रहना जरूरी है, वैसे ही जीत के बाद विनम्र रहना और भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट सबका ईगो तोड़ता है, बस टाइम का फर्क होता है। अब आप सोच रहे हो, ठीक है, ईगो को दबा लिया, डर को समझ लिया, नो ट्रेड की वैल्यू भी समझ ली, लेकिन अगला सवाल ये है, अगर सब कुछ कर लिया फिर भी बार बार गलत ट्रेड हो जाता है तो भाई समझ लो कि अब वक्त आ गया है माइंड प्रोग्रामिंग का। क्योंकि पांचवा पॉइंट बताता है, आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स चार्ट से नहीं निकलते, वो निकलते हैं आपके अंदर छिपी पुरानी सोच से। कैसे? अगले पॉइंट कहता है। पॉइंट में करेंगे माइंड रीसेट, जहां टॉम होगार्ड आपको सिखाते हैं कि कैसे खुद का ब्रेन रिकंडीशन किया जाए।
ताकि हर बार आप सिस्टम से ना भटको। सुनोगे ना, क्योंकि अगला पॉइंट सिर्फ एक टिप नहीं है, मेंटल इंजीनियरिंग है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस 5वें पॉइंट की, जो शायद अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक और गहरी सच्चाई है। और वो ये कि आपका दुश्मन ना तो मार्केट है, ना कोई न्यूज, ना ही ब्रोकरेज फर्म। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी अपनी सोच, आपका माइंड। आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप ट्रेड करते हो। टॉम होगार्ट कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट। मतलब जब आप ट्रेड करते हो तो आप चार्ट के हिसाब से नहीं, अपने बीते हुए अनुभवों, अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने इमोशन के हिसाब से बटन दबाते हो। अब जरा खुद से पूछो, क्या आप सच में चार्ट देख रहे थे या किसी पुराने लॉस की छाया में इस बार रिकवरी की उम्मीद में एंट्री मार दी? क्या आपने रूल्स देखा था या फिर सिर्फ वही देखा जो आप देखना चाहते थे? टॉम ने इस पॉइंट पर बहुत ही कमाल की बात कही। मोस्ट पीपल डोंट नीड अ न्यू स्ट्रैटेजी, दे नीड अ न्यू साइकोलॉजी। भाई, स्ट्रैटेजी तो हर जगह बिखरी पड़ी है, यूट्यूब से लेकर कोर्स तक, लेकिन माइंडसेट वो कोई नहीं देता। और सच ये है कि अगर आपका माइंड कचरा से भरा है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपको बर्बाद कर देगी। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सोच लिया बस अब मैं सीख गया हूं, और फिर वही पुरानी गलती। क्यों? क्योंकि माइंड प्रोग्राम्ड है इमोशनल रिएक्शन देने के लिए, ना कि लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए। टॉम बताते हैं कि जब उन्होंने ये समझा कि असली युद्ध चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चल रहा है, तब उन्होंने ट्रेडिंग से पहले माइंड रिकंडीशनिंग शुरू की। उन्होंने अपने ब्रेन को सिखाया कैसे शांत रहना है, कैसे डिसिप्लिन रखना है, कैसे लॉस को लॉस मानकर एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम भी अपने माइंड को बदल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद की सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि आप हर बार ट्रेड इसलिए नहीं हारते क्योंकि सिस्टम खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि माइंड कंसिस्टेंट एक्शन देने को तैयार ही नहीं है। हर बार नई स्ट्रैटेजी ट्राई करना ये नहीं दिखाता कि आप सीख रहे हो, ये दिखाता है कि आप अपनी सोच से भाग रहे हो। टॉम कहते हैं, डोंट चेज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, ट्रेन योर माइंड टू फॉलो द वन यू ऑलरेडी हैव। अब आपको करना क्या है? हर दिन ट्रेडिंग से पहले सिर्फ एक काम, माइंड रीसेट। मतलब अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या मैं आज किसी पुराने लॉस का बदला लेने आया हूं? क्या मैं आज सिर्फ एक्टिव दिखने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं तैयार हूं बिना ट्रेड किए भी दिन खत्म करने के लिए? अगर जवाब हां नहीं है तो उस दिन माउस मत छूना, क्योंकि तब आप चार्ट नहीं, अपने ईगो के खिलाफ काम कर रहे हो। 5वां पॉइंट आपको बताता है कि ट्रेडिंग स्किल नहीं, मेंटल इंजीनियरिंग है। और जब तक आप अपना माइंड डेली बेसिस पर क्लीन और रिप्रोग्राम नहीं करते, आप सिस्टम को कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। टॉम कहते हैं, मोस्ट पीपल लूज नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट बट बिकॉज दे नेवर ट्रेन देयर माइंड टू ओबे। तो दोस्तों, अब तक आपने समझा कि डिसिप्लिन क्या है, डर क्या करता है, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे गिराता है और माइंड कैसे रास्ता भटकाता है। अब अगला सवाल उठता है, अगर माइंड को सेट कर भी लिया तो क्या हर दिन डिसिप्लिन में टिके रहना आसान है? तो अगला पॉइंट उसी आग में कूदता है जहां हर ट्रेडर जलता है। कैसे? कंसिस्टेंसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि हर दिन का रण है, क्योंकि जो रोज रूल्स निभा सकता है वही असली ट्रेडर कहलाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि डर को कैसे समझें, ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे बचें और माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें। लेकिन सवाल यह है, क्या आप ये सब हर दिन कर सकते हो? क्योंकि एक दिन डिसिप्लिन रखना आसान है, पर हर दिन डिसिप्लिन पर टिके रहना, बस वहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का असली तबक। टॉम होगार्ट कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट एन एक्शन, इट्स एन आइडेंटिटी। मतलब अगर आप रोज अपने रूल्स पर नहीं चलते तो आप ट्रेडर नहीं, ट्रेडिंग टूरिस्ट हो। आज डिसिप्लिन, कल फीलिंग्स, परसों फिर सिस्टम और अगले दिन चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं बनती ट्रेडिंग लाइफ। अब मान लो आपने एक शानदार स्ट्रैटेजी सीखी, मन को कंट्रोल किया, पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन भी टिक गए, लेकिन तीसरे दिन मार्केट थोड़ा बदला, आपने रूल्स तोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मूड बदल गया। भाई, अगर आपका सिस्टम मूड पे डिपेंड है तो मार्केट आपको मूड ऑफ करके ही छोड़ेगा। कंसिस्टेंसी की असली परिभाषा है जब सब कुछ बदल रहा हो फिर भी आप वही कर रहे हो जो आपने वादा किया था। टॉम कहते हैं, डिसिप्लिन इज ईजी व्हेन यू आर मोटिवेटेड, कंसिस्टेंसी इज व्हेन यू डू इट विदाउट मोटिवेशन। अब सोचो, आपका दोस्त एक दिन 4 ट्रेड जीतता है, दूसरे दिन 5 हार जाता है। वो फिर कहता है मार्केट आज मूड में नहीं था। नहीं भी, मार्केट हमेशा मूड में है, तेरा माइंड मूडी है। टॉम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने लगातार एक ही सिस्टम पर सालों तक काम किया, ना उसमें कुछ जोड़ा ना घटाया, बस उसे रोज निभाया। और रिजल्ट? एक्सप्लोसिव रिटर्न्स, नॉट बिकॉज ऑफ मैजिक बट बिकॉज ऑफ बोरिंग कंसिस्टेंसी। हाँ,
बोरिंग कंसिस्टेंसी कभी ग्लैमरस नहीं लगती, वो तो ऐसी होती है जैसे रोज एक ही खाना खाना, लेकिन वही खाना शरीर को स्वस्थ रखता है। वैसे ही वही सिस्टम, वही रूल्स, वही माइंडसेट आपको मार्केट के झूले में से निकालकर स्टेबल प्रॉफिट की जमीन पर लाता है। अब खुद से पूछो, क्या आप इतने बोरिंग हो सकते हो कि रोज वही ट्रेडिंग रूटीन निभाओ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस? क्या आप वो ट्रेडर बन सकते हो जो खुद को दोहराना सीख गया हो? क्योंकि जो खुद को रिपीट करना सीख गया वो मार्केट से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो छठा पॉइंट आपको ये नहीं कहता कि नया क्या सीखो, वो पूछता है जो सीखा है क्या तुम उसे रोज निभा सकते हो? टॉम कहते हैं कंसिस्टेंसी एक आदत है, मेक इट बोरिंग एंड यू विल बिकम डेंजरस। अब सोचो, अगर आपने माइंडसेट सेट कर लिया, डिसिप्लिन समझ लिया, फ्लो पकड़ लिया और फिर भी हर दिन ट्रेड अलग कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ट्रेडिंग की एक्टिंग कर रहे हो ना कि ट्रेडिंग। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए टिप या सेटअप की तलाश में हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, जो पहले से है क्या मैं उसे ही 100 दिन तक निभा सकता हूं? और अगर जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आप अब ट्रेडर नहीं, ट्रेडिंग के सन्यासी बन चुके हो। अब सवाल ये उठता है कि जब आप लगातार सिस्टम फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो, प्रॉफिट भी बन रहा है, तब भी कभी कभी लॉस क्यों होता है? यही तो असली अगला दरवाजा है। पॉइंट नंबर 7 में जानेंगे कैसे टॉम होगार्ड ने सीखा कि हर लॉस बुरा नहीं होता। कुछ लॉस जरूरी होते हैं सीखने के लिए और खुद को टेस्ट करने के लिए। मतलब अगले पॉइंट में आप हार को देखने का तरीका बदलने वाले हो। तो दोस्तों, अब तक हम बात कर चुके हैं माइंडसेट, डर, ओवर कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी की। अब बारी है उस सच की जिसे हर ट्रेडर छुपाना चाहता है, पर उससे कोई नहीं बच सकता। लॉसेस। हाँ, वही लॉस जिसे देखकर सबसे ज्यादा कलेजा कांपता है, जिसे देखकर लोग या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर खुद को कोसने लगते हैं। पर आज मैं आपको वो नजरिया देने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। टॉम होगार्ड कहते हैं, नॉट ऑल लॉसेज आर बैड, सम आर नेसेसरी ट्यूशन फीस। मतलब हर लॉस बर्बादी नहीं, कुछ लॉस सीखने की फीस होती है। अब मान लो आपने एक ट्रेड में लॉस खाया, आपका ईगो टूटा, मन में गुस्सा आया, कॉन्फिडेंस हिल गया और सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद स्ट्रैटेजी गलत थी, शायद टाइम खराब है, शायद मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हूं। भाई, इतनी जल्दी फैसला? टॉम ने खुद सालों ऐसे ही हार देखी, लेकिन उन्होंने एक बात नोट की, हर लॉस उन्हें कुछ सिखा कर गया। कभी सिखाया कि एंट्री जल्दी ले ली थी, कभी सिखाया कि स्टॉप लॉस भावनाओं से तय किया, सिस्टम से नहीं। कभी सिखाया कि प्रॉफिट होते ही लालच आ गया, यानी हर लॉस एक पर्सनल मैसेज लेकर आया। अब सवाल यह है, क्या आप उस मैसेज को सुनते हो या सिर्फ गाली देकर अगला ट्रेड मारते हो? टॉम कहते हैं, लॉस इज ओनली परमानेंट इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट। मतलब अगर आपने लॉस से कुछ नहीं सीखा तो वो लॉस फालतू गया, लेकिन अगर आपने लॉस के बाद रुककर सोचा, समझा, सीखा, तो वो लॉस नहीं, लेसन था। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर आप मार्केट में कभी नहीं हारते तो क्या आप बदलते नहीं? क्योंकि जीत आपको कुछ सिखाती नहीं, वो आपको लुभाती है। और हार आपके अंदर की सच्चाई दिखाती है। आपका रियल माइंडसेट, आपकी सहन शक्ति, आपका रिएक्शन टाइम सब खोल कर रख देती है। टॉम ने एक बार कहा था, बिगेस्ट चेंज इन माई ट्रेडिंग केम नॉट आफ्टर अ विन बट आफ्टर अ पेनफुल हम्बलिंग लॉस। मतलब असली बदलाव तब आता है जब आप हार के बाद खुद को तोड़ने की बजाय खुद को गढ़ते हो। अब सवाल ये उठता है, कौन से लॉस जरूरी हैं और कौन से बेवकूफ़ी वाले? जरूरी लॉस वो हैं जहां आपने सिस्टम फॉलो किया, फिर भी मार्केट ने आपको हराया, क्योंकि वहां आपने रूल्स नहीं तोड़े, बस मार्केट का मिजाज अलग था। ऐसे लॉस से घबराना नहीं चाहिए। बेवकूफ़ी वाले लॉस वो हैं जहां आपने इमोशन में आकर, फोमो में आकर, रिवेंज में आकर बिना सोचे समझे ट्रेड मारा और फिर कहा मार्केट ने धोखा दे दिया। नहीं भाई, धोखा आपने खुद को दिया। टॉम कहते हैं, रैंडम लॉसेस डोंट डिस्ट्रॉय ट्रेडर्स, रिपीटेड इमोशनल लॉसेस डू। तो ये 7वां पॉइंट सिखाता है कि हर लॉस के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए थे? क्या मैं इमोशन से तो नहीं चला? क्या ये लॉस मुझे कुछ सिखा सकता है? अगर हां, तो मुस्कुराओ और नोटबुक निकालो, क्योंकि वो लॉस आज नहीं कल आपको बचाएगा। और अगर नहीं तो खुद को एक थप्पड़ मारो, लेकिन अगली बार वही गलती दोहराओ मत। हर लॉस एक डायरेक्शन है, या तो सीखने की या तो बर्बादी की। अब सोचो, आपने डर समझा, डिसिप्लिन अपनाया, कंसिस्टेंसी पक्की की और लॉस को भी दोस्त बना लिया, तो अब आप ट्रेंड पकड़ सकते हो या आप भी जल्दबाजी करेंगे। बस यही है अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 8 में हम जानेंगे पेशेंस और ट्रेडिंग टाइमिंग का वो रहस्य जो टॉम होगार्ड को भी कई बार छला और फिर सिखाया कि तेज दौड़ना नहीं, सही वक्त पर दौड़ना जरूरी है। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा डर को संभालना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, माइंड को रिप्रोग्राम करना, कंसिस्टेंसी अपनाना
और लॉस को गले लगाना। लेकिन अब बात करेंगे उस चीज की जिसमें ज्यादातर लोग सही होकर भी हार जाते हैं, पेशेंस और टाइमिंग। टॉम होगार्ड ने कहा था, यू कैन बी राइट ऑन डायरेक्शन बट स्टिल रॉन्ग ऑन एग्जीक्यूशन। मतलब आपने चार्ट पढ़ लिया, आपको पता था मार्केट ऊपर जाएगा, आपका एनालिसिस एकदम सही था, लेकिन आपने एंट्री जल्दी ले ली, या फिर एंट्री लेनी थी और आपने लेट की, और इसी 2 सेकंड की गड़बड़ ने आपका पूरा ट्रेड बिगाड़ दिया। अब सोचो, सही डायरेक्शन होने के बावजूद आपने पैसा खो दिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं था। टॉम कहते हैं, हर ट्रेंड शुरू होने से पहले वह झूठ बोलता है। मतलब मार्केट एकदम तेजी से मूव करने से पहले थोड़ा बोर करता है, थोड़ा गुमराह करता है, थोड़ा आपको टेस्ट करता है, और यहीं पर ट्रेडर फंस जाते हैं। अब एक सीन इमेजिन करो, आपने चार्ट देखा, सब सेटअप है, लेकिन मार्केट अभी साइडवेज है। आप सोचते हो बस अब ब्रेकआउट होगा और आप घुस जाते हो, लेकिन मार्केट वहीं अटक जाता है और आप अंदर फंस जाते हो। टॉम कहते हैं, पेशेंस इज अ पोजीशन 2, यानी जब आप ट्रेड नहीं ले रहे तब भी आप एक पोजीशन में हो, पेशेंस की पोजीशन में। और सबसे मजेदार बात, ज्यादातर लोगों के ट्रेडिंग सिस्टम में टाइमिंग का कोई रूल ही नहीं होता। रूल है जब मन किया तब घुसो, जब डर लगा निकलो। भाई ये क्या ट्रेडिंग है? टॉम ने अपने ट्रेडिंग करियर में सीखा कि एंट्री का सही टाइम टेक्निकल से उतना नहीं आता जितना माइंड कंट्रोल से आता है। अगर आप सेटअप देखते ही घुस रहे हो तो आप जल्दबाज हो, अगर आप डर के मारे देर कर रहे हो तो आप पीछे चल रहे हो। सही ट्रेडर वो है जो एंट्री लेने से पहले अपनी सांसें गिन सकता है, जो ब्रेकआउट नहीं कंफर्मेशन का इंतजार करता है। क्योंकि कभी कभी मिस ट्रेड बचाव करता है उस ट्रेड से जो आपको फंसा सकता था। टॉम हुगार्ड ने एक बार कहा, टाइमिंग इज इन टेक्निकल, इट्स इमोशनल। मतलब आपको पता होता है कि कब घुसना है, लेकिन आपकी बेचैनी, आपकी फोमो आपको वो 10 मिनट भी इंतजार नहीं करने देती, और नतीजा, या तो ट्रेड जल्दी पकड़ लिया या देर से घुसकर एसएल लगाया और फिर प्रॉफिट भाग गया। इसलिए ये 8वां पॉइंट आपको सिखाता है, एंट्री का टाइमिंग डिसिप्लिन से आता है और पेशेंस से टिकता है। आपको मार्केट से जीतना है तो पहले खुद से जीतना होगा। खुद को 10 मिनट रोकना सीखिए और आप 10 गुना ज्यादा रिजल्ट बना सकते हो। अब खुद से पूछो, क्या आपने कभी ट्रेड लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बोर हो रहे थे? अगर हाँ, तो आप ट्रेडर नहीं, मार्केट के खिलौना हो। अब अगर आपको पेशेंस मिल गया, टाइमिंग समझ आ गई, तो क्या आप प्रो ट्रेडर बन गए? नहीं। अब अगला स्टेज है मैक्सिमम क्लैरिटी। अब पॉइंट नंबर 9 में हम बात करेंगे उस ट्रूथ की जिसे टॉम होगार्ड कहते हैं, सच को देखने की हिम्मत। यानी ये स्वीकार करना कि आपकी सबसे अच्छी ट्रेडिंग शायद अभी आई ही नहीं है। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा पेशेंस, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी, लॉस का मतलब। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे कठिन है, मैक्सिमम क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी बिल्कुल साफ साफ देखना कि आपकी गलती कहाँ है, आपका डर क्या है और आपका झूठ कितना गहरा है। टॉम होगार्ड कहते हैं, द हार्डेस्ट थिंग इन ट्रेडिंग इज टू लुक इन द मिरर एंड एडमिट आई एम द प्रॉब्लम। अब ये लाइन सुनने में आसान लगती है, पर जब सच में खुद को आईने में देखकर ये बोलना पड़े कि लॉस मेरी वजह से हुआ, ओवर ट्रेड मैंने किया, फोमो मेरा था, तब ईगो कांप उठता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रेड गया गलत, कहेंगे मार्केट फेकआउट दे गया, प्रॉफिट छूटा, कहेंगे ब्रोकरेज स्लिपेज दे गई, मिसिंग एंट्री, कहेंगे यार नेट स्लो था आज। भाई सच बोल दे, तेरा मन स्लो था। टॉम बताते हैं कि जब तक आप हर चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते, आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। क्योंकि प्रोफेशनल वो नहीं होता जो हर बार जीत जाए। प्रोफेशनल वो होता है जो हर गलती खुद पर लेता है और हर सबक भी खुद ही खोजता है। अब सोचिए, जब आपने कोई बेवकूफ़ी भरा ट्रेड लिया, क्या आपने बाद में बैठकर खुद से कहा, मैंने गड़बड़ की, अब मुझे बदलना पड़ेगा? या फिर आपने बस अगला ट्रेड मारा इस उम्मीद में कि अगली बार सही होगा? टॉम होगार्ड कहते हैं, क्लैरिटी स्टार्ट्स वेयर एक्सक्यूजेज एंड। जब आप बहाने बनाना छोड़ते हो, तभी आपको सच्चाई दिखनी शुरू होती है। क्लैरिटी का मतलब है अपने डेटा को देखो, हर एंट्री एग्जिट का एनालिसिस करो, गलती ढूंढो, छिपाओ मत। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपका ट्रेड प्लान के मुताबिक नहीं जाता, तो चार्ट से ज़्यादा अपने दिमाग के रिएक्शन को नोट करो। टॉम खुद भी हर दिन जर्नल लिखते हैं, ना कि सिर्फ ट्रेड्स का, बल्कि अपने इमोशंस का भी। क्यों? क्योंकि हर बार लॉस सिर्फ ट्रेडिंग की गलती नहीं होती, वो सोच की गड़बड़ होती है। क्लैरिटी का मतलब ये भी है, ये मान लेना कि अभी आप पूरी तरह प्रो नहीं हो और ना ही बनने की जल्दी होनी चाहिए। टॉम कहते हैं, द ट्रेडर हु बिलीव्स ही इज ऑलरेडी ग्रेट स्टॉप्स ग्रोइंग। और जो हर दिन सीखने को तैयार है, वो विनम्र होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि उसे अपने कमजोर हिस्से भी दिखते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने अपने सारी ट्रेडिंग रूल्स कहीं लिखी हैं? क्या आपने अपने सारे लॉसेस की स्क्रीनशॉट रखे हैं? क्या आपने कभी बिना एक्सक्यूज के कहा, मेरी गलती थी? अगर नहीं, तो आप क्लैरिटी के बिना ट्रेड कर रहे हैं, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं पर शीशा धुंधला है।
तो अगली बार जब आप शायद कहें या लगता है कहें तो रुकिए, क्योंकि क्लैरिटी कयास नहीं कॉन्फिडेंस से आती है। अब आप सोच रहे हो ठीक है, क्लैरिटी ला ली, माइंडसेट ठीक कर लिया, क्या अब मैं अपने ट्रेड्स पर पूरी तरह भरोसा कर सकता हूं? तो अगला पॉइंट उसी पर है। पॉइंट नंबर 10 में टॉम होगार्ड बताते हैं कन्विक्शन वर्सेस होप, यानी आपको कैसे समझ में आएगा कि आप ट्रेड प्लान पर भरोसा कर रहे हैं या बस उम्मीद से चिपके बैठे हैं। और यही फर्क ट्रेडर और गैम्बलर के बीच की आखिरी लाइन होती है। तो अब पेश है पॉइंट नंबर 10वां, कन्विक्शन वर्सेस होप, जहां पता चलता है कि आप अपने सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं या बस दुआ कर रहे हैं कि ट्रेड सही निकल जाए। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं ट्रेडिंग की आखिरी कसौटी पर, जहां आपका हर बटन, हर एंट्री, हर एग्जिट आपके भरोसे और भावनाओं की असली परीक्षा देता है। टॉम होगार्ड कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्रेड अ प्लान, दे ट्रेड अ प्रेयर। मतलब ज्यादातर लोग ट्रेड लेने के बाद सिस्टम पर नहीं, किस्मत पर भरोसा करते हैं। आपने भी कई बार महसूस किया होगा, ट्रेड लिया, चार्ट अनक्लियर है, रूल्स के मुताबिक नहीं है, फिर भी एंट्री ले ली, और अब दिल में बस एक ही बात, बस ऊपर चला जाए, बस एसएल ना लगे, बस थोड़ा और रुक जाए। यानी ये ट्रेड प्लान पर नहीं, होप मोड पर चल रहा है। टॉम साफ कहते हैं, होप हैज नो प्लेस इन ट्रेडिंग, ओनली डेटा एंड डिसिप्लिन डू। अब सवाल है, कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन है जब आप चार्ट देखकर सिस्टम के अनुसार रिस्क को मैनेज करते हुए एंट्री लेते हो, फिर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपके अंदर शांति रहती है। क्यों? क्योंकि आपने फैसला इमोशन से नहीं, सिस्टम से किया है। अब एक सीन सोचिए, आपने लॉन्ग लिया, मार्केट थोड़ा नीचे गया, अब आप बेचैन, आप चार्ट नहीं देख रहे, आप भगवान को देख रहे हो, यार रिकवर कर देना बस थोड़ा सा। भाई ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इमोशनल डिपॉजिट है। टॉम बताते हैं कि कन्विक्शन तब आती है जब आपने पहले से सारी प्लानिंग कर ली हो, एंट्री कहाँ लेनी है, एसएल कहाँ है, टारगेट क्या है, और सबसे जरूरी, अगर गलत हुआ तो निकलना है, ये तय है। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर ट्रेड से पहले ये सब डिसाइड करते हो या फिर देखते हैं क्या होता है माइंडसेट से एंट्री लेते हो? टॉम ने कहा था, कन्विक्शन कम्स फ्रॉम प्रेपरेशन, होप कम्स फ्रॉम फियर। मतलब अगर आपने तैयारी की है, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो आपका ट्रेड कन्विक्शन वाला होगा। और अगर आप डर रहे हो कि अब नहीं लिया तो छूट जाएगा, तो आप होप में ट्रेड कर रहे हो। और होप वाला ट्रेड ना रूल्स मानता है, ना लॉस संभालता है, ना माइंड शांति देता है। वो बस एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपके अकाउंट को धीरे धीरे निचोड़ता है। टॉम कहते हैं, होप ट्रेडर्स ब्लेम द मार्केट, कन्विक्शन ट्रेडर्स फिक्स देयर प्रोसेस। अब सोचिए, अगर आपने कभी ट्रेड लिया जब आपका सेटअप पूरी तरह से नहीं बना था, तो आप खुद को क्या कहेंगे, कन्विक्शन वाला या होप वाला? क्योंकि यही तय करेगा कि आप ट्रेडिंग में कब तक टिकोगे। आपके 10 में से 6 ट्रेड होप पर हैं, तो क्या आप वाकई ट्रेडर हो या फिर सिर्फ एक दिन तो आएगा बड़ा प्रॉफिट वाली फिल्म चला रहे हो? इसलिए 10वां पॉइंट आपको चुनौती देता है। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के मुताबिक है? क्या मैं इस एएसएल को इमोशन के बिना एक्सेप्ट कर सकता हूं? क्या मैं एग्जिट करने के लिए तैयार हूं अगर रूल्स टूटा? अगर इन तीनों का जवाब हां है, तो आप कन्विक्शन में ट्रेड कर रहे हो, वरना भाई आप भगवान भरोसे हो, और मार्केट में भगवान के भरोसे चलना सबसे बड़ा रिस्क है। अब बात करते हैं इस पूरी जर्नी की अंतिम सीख की। एक असली ट्रेडर वही है जो खुद को बदलने के लिए तैयार है। रोज लगातार बिना थके टॉम होगार्ड की ये 10 बातें सिर्फ रूल्स नहीं है, ये ट्रेडिंग जीवन के सूत्र हैं। अगर आपने इन्हें सिर्फ सुना तो ये मोटिवेशन था, लेकिन अगर आपने इन पर काम करना शुरू किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। आप इन पॉइंट्स को बुकमार्क करोगे या इन्हें अपने ब्रेन में फायर करके अगले ट्रेड से एकदम नए माइंडसेट के साथ उतरोगे? क्योंकि अगली बड़ी ट्रेड जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होगा। आपने तैयार किया माइंड, अब तैयार हो जाइए उस सिस्टम के लिए जो आपके अंदर के लेजेंड को बाहर लाए। तो भाइयों और बहनों, मैंने आपको इतना कुछ सिखाया, इतने राज खोले, इतना दिमाग खोला, तो कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। तो अब दिल से बोल रहा हूं, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना मत भूलना, और हाँ, शेयर तो बनता है मेरे भाई, क्योंकि मेहनत मैंने करी है और अब बारी आपकी है। जो सीखा है वो फैलाओ, क्योंकि जो सीखते हैं वो बदलते हैं, और जो शेयर करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।